अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल और हमास के दरमियान मुआहदे के तहत 2 साल के बाद तमाम 20 जिंदा इजरायली अफराद को गजा से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद इजराइल ने भी तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इन होस्टेजेस की रिहाई पर तेल अवीव में खुशी का माहौल देखा गया। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी बीवी सारा नेतन्याहू ने रिहा होने वाले इजरायली होस्टेजेस के लिए खुद लिखे हुए पैगामात और छोटे तोहफे तैयार किए। उन नोट्स में लिखा गया, इजराइल के तमाम लोगों की तरफ से खुश आमदीद। हमने आपका इंतज़ार किया और आज दिल से आपको गले लगाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इजराइल पहुंचे, जहां उनका खुशामदीद वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और सदर इसाक हर्ज़ोग ने अपनी हमशीराओं के साथ किया। ट्रंप के आने से पहले हमास ने गाज़ा से पहले 7 और फिर मज़ीद होस्टेजेस रिहा किए, जो रेड क्रॉस के हवाले किए गए। सदर ट्रंप इजराइल में अपने दौरे के दौरान इजरायली पार्लियामेंट केनेसेट से भी खिताब करेंगे और उसके बाद वो मिस्र जा रहे हैं, जहां वो गाज़ा पीस समिट में शिरकत करेंगे। ट्रंप ने इजराइल पहुंचने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि जंग ख़त्म हो गई है। उनका कहना था कि ये अमन का मुआहदा सब फिराक के फ़ायदे के लिए होगा। इजराइल के सदर इसाक हर्ज़ोग ने कहा कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड देंगे, उनके उस किरदार के एतराफ़ में जिसके ज़रिए उन्होंने गाज़ा से होस्टेजेस की रिहाई और जंग के इख्तिताम में अहम कोशिशें की। हर्ज़ोग ने अपने बयान में कहा, अपनी टायरलेस एफर्ट्स के ज़रिए सदर ट्रंप ने न सिर्फ हमारे प्यारे लोगों को घर वापस लाने में मदद की है, बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए एक नए दौर की बुनियाद भी रखी है, जो अमन, ताउन और मुस्तक़बिल के लिए असली उम्मीद पर मबनी है। हर्ज़ोग ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात होगी कि मैं सदर ट्रंप को इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर पेश करूं। इजराइल और हमास के इस अमन मुआहदे के बाद गाज़ा में कुछ हद तक सुकून देखा गया, लेकिन हालात अब भी मुकम्मल तौर पर पुरअमन नहीं है, क्योंकि कुछ इलाकों में छोटे पैमाने पर गोलीबारी की इत्तला मिली है। अल जज़ीरा के मुताबिक 28 साला सहाफ़ी साले को गाज़ा के सबरा इलाके में तकरार की कवरेज करते वक्त मिलिटिया के अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। साले इतवार की सुबह से लापता थे। जनवरी 2025 में अल जज़ीरा से बात करते हुए साले ने कहा था कि वो डर के माहौल में जी रहा था और हमेशा खौफ में रहता था। साले ने मज़ीद कहा कि उसके काम की वजह से उसे इजराइल से धमकियां भी मिली थी। पीस समिट के लिए इजिप्ट जाते वक्त रिपोर्टर के सवाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के लिए 200% तक के टैरिफ्स की धमकी दी थी। उनका कहना है कि अगर ये धमकी नहीं दी जाती तो ये जंग बंदी मुमकिन नहीं होती। उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी बॉर्डर टेंशन्स का भी जिक्र किया और इशारा दिया कि वो इस मसले को सुलझा देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वो जंगों को हल करने में माहिर है। जबकि भारत ने ट्रंप के इस दावे को रद्द करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ तनाज़ा रोकने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का दबाव नहीं था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जयपुर में कहा कि भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के नए कानून से भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इंसाफ और फेयरनेस पर मबनी है, ना कि सिर्फ सज़ा पर। उन्होंने बताया कि ये कानून 1 जुलाई 2024 से नाफिज हो गए थे और पुराने ब्रिटिश एरा लॉस जैसे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ले चुके हैं। इससे सबको आसानी और वक्त पर इंसाफ मिल सके। अमित शाह ने एग्जीबिशन के दौरान क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के नए तरीके भी दिखाए, जो इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करते हैं। साबिक IAS ऑफिसर कन्नन गोपीनाथ ने आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग के दौरान मोदी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि उनकी पॉलिसीज़ देश के जमहूरी और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। गोपीनाथ ने याद दिलाया कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने IAS से इस्तीफ़ा दिया था। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने गोपीनाथन को बहादुर ब्यूरोक्रेट करार दिया और कहा कि वो हमेशा मजलूम और पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए लड़ते रहे। गोपीनाथन ने कहा कि वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आवाम की खिदमत करेंगे और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी
वो ईमानदारी से अदा करेंगे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने आज सेफ राइड चैलेंज का आगाज किया, जो एक सोशल मीडिया कैंपेन है और इसका मकसद शहरियों में सेफली ट्रैवल करने की आदत को फरोग देना है। इस कैंपेन में साइकिल या गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहने या सीट बेल्ट बांधते दिखाते हुए एक छोटी वीडियो या तस्वीर बनाएं और 3 दोस्तों या फैमिली मेंबर्स को टैग करके उन्हें भी ये अमल करने की दावत दें। उन्होंने कहा, इस कैंपेन का मकसद नौजवानों और रोज़ाना सफ़र करने वालों में रोड सेफ्टी और रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग को फ़रोग देना है। उन्होंने कहा कि सेफ रहना कभी फैशन से बाहर नहीं होता। हर सफ़र का आगाज़ एक चुने हुए फैसले से होता है ताकि आप और आपके प्यारे महफूज रहें। ये कैंपेन शहरियों में डिजिटल और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ज़रिए रोड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने की एक कोशिश है। जीएचएमसी और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने हर पीर को होने वाले प्रजावानी पब्लिक ग्रीवेंस प्रोग्राम को जुबली हिल्स असेंबली बाई इलेक्शन की तैयारियों के लिए मुअत्तल कर दिया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरिचंदना दसारी ने इस फैसले की तस्दीक की और कहा कि ये प्रोग्राम 14 नवंबर 2025 को इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद दोबारा शुरू होगा। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन ने भी इस फैसले की तायीद की और बताया कि आज जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स पर होने वाला प्रजावानी प्रोग्राम भी मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आज जुबली हिल्स असेंबली बाईपोल का नोटिफिकेशन जारी किया। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है, जिसका स्क्रूटिनी 22 अक्टूबर को होगा और विड्रॉल की लास्ट डेट 24 अक्टूबर को होगी। पोलिंग 11 नवंबर को होगी और रिजल्ट्स 14 नवंबर को डिक्लेयर किए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के लिए वी नवीन यादव को फील्ड किया है। बीआरएस ने एम सनीता को उतारा है, जबकि बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने इस बाईपोल के लिए ईवीएम पर कैंडिडेट्स की कलर फोटोज, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन की जीपीएस मॉनिटरिंग जैसे मॉडर्न मेजर्स लगाए हैं ताकि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस रोके जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।